वेलकम बैक दोस्तों। मैं आप लोगों के सामने लेकर आ चुका हूँ परमे फेस्टिवल मिस्सू लाइफ चेंजिंग का पार्ट 5। हाँ दोस्तों, ये पार्ट 5 है। चलो वीडियो तो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा एक इंट्रो ले लेते हैं। लेट्स गो टू इंट्रो। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि मिस्सू बाजार जाता है सामान लेने के लिए, लेकिन वो वहाँ क्या देखता है कि वहाँ पर एडिसन सबके सामने और मसाओ उनके सामने मीडिया के सामने खुलेआम इंटरव्यू दे रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिस्सू का मुंह का मास्क अचानक एक लड़की टकराती है, जिसकी वजह से उसका मुंह का मास्क नीचे गिर जाता है और वो लड़की अब पहचान लेती है। अब आगे और अरे तुम तो वो मशहूर सुपर हीरो परमैन हो। और ये सुनते ही सारे के सारे लोग एडिसन और मसाओ के ऊपर से लोग गुजर जाते हैं और जिससे की वजह से दोनों की हालत ख़राब हो जाती है। उनकी इस तरह से हालत ख़राब होती है कि उनसे कोई पूछने वाला नहीं होता कि वो यहाँ थे या नहीं। और एडिसन कहता है ये पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया। मसाओ कहता है तुम्हारा प्लान फेल हो गया, यहाँ स्लीपर मैन आ गया, अब हमसे पूछने वाला कोई नहीं है, चलो यहाँ से निकलो, कोई हमें उठाने वाला भी नहीं है। और वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं और वहाँ से भीड़ में से चले जाते हैं। सभी के सभी एकदम चौंक जाते हैं और मीडिया भी हैरान हो जाती है। मीडिया ने भी जैसे ये बात सुना कि परवीन यहाँ पर है, और मीडिया एकदम से सभी के सभी कैमरे मिस्सू की तरफ कर लेते हैं और सारे के सारे लड़के लड़कियाँ सभी मिस्सू को चारों तरफ से घेर लेती हैं। और ये सब देखकर मिस्सू अपने मन में कहता है लो हो गई गड़बड़। तभी वहाँ पर और लड़कियाँ भी मिस्सू के पास आने लगती हैं और वो कहती हैं अरे परवीन परवीन तुम बल्कि तुम हमारे बहुत बड़े, बल्कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, तुम्हारा एक ऑटोग्राफ मिलेगा। और मिस्सू कहता है मेरे पास पेन नहीं है। तो जिसके जवाब में वह लड़की कहती है मेरे पास पेन है, और वो अपनी पॉकेट से एक पेन निकालती है और मिस्सू से कहती है ये यहाँ मेरे लिए एक ऑटोग्राफ दे दो। और वह कहता है कि यहाँ तुम्हारे पास कुछ है जिस पे मैं ऑटोग्राफ करूँ। तो वो लड़की कहती है मेरी ड्रेस पे ऑटोग्राफ कर दो। तो मिस्सू उसके कहने पर उसकी ड्रेस पे ऑटोग्राफ दे देता है। और वहीं पर सभी लड़के लड़कियों की लाइन लग जाती है ऑटोग्राफ देते देते, और सब भी यही मिस्सू से ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं। मिस्सू वहाँ पर फंस जाता है पूरी तरह से, और मीडिया भी उससे सवाल जवाब करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो कहते हैं मीडिया वाले कि आप परमानेंट ड्यूटी फिर से कब स्टार्ट कर रहे हैं, आपने अभी कुछ रिप्लाई नहीं दिया। जिसके जवाब में मिस्सू कहता है अभी इस बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं है, इसलिए मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। अभी उनमें से भीड़ में से एक लड़की बाहर आती है और वो कहती है कि परवीन तुम तो बिना हेलमेट और मास्क के काफ़ी क्यूट लगते हो, काफ़ी हैंडसम लगते हो। मुझे लगा था कि तुम थोड़े वैसे लगते होगे बिना हेलमेट और मास्क के, तुम इतने ऐसे ही अच्छे लगते हो, लेकिन मुझे क्या पता था तुम तो और ज़्यादा सुंदर हो, बहुत ज़्यादा क्यूट हो। मन करता है तुम्हारे गाल पर एक किस कर लूँ। और जैसे ही बोलता है मिस्सू के एकदम मिस्सू के मुँह के गाल लाल हो जाते हैं। मिस्सू कहता है ये पता नहीं क्या कह रही है और ये किस टाइप की लड़की है, इसे ये समझ में नहीं आता भीड़ में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और इतनी बात ख़त्म नहीं होती है, तभी इन भीड़ में से एक लड़की और बाहर आती है और वो मिस्सू को सामने से फिर कहती है कि मिस्सू कि परवीन मैं तुम्हारी बहुत 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 बड़ी फैन हूँ, और जब से तुमको देखा बस मैं तुम्हारे ख्यालों में खोई रहती हूँ। हर जगह तुम ही नजर आते हो, मुझे नींद भी नहीं आती, इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने कह रही हूँ आई लव यू। और परवीन को वो खुलेआम प्रपोज कर देती है। और ये देखकर सब मीडिया में दंग रह जाते हैं। सब मीडिया वाले ये सब लाइव दिखा रहे होते हैं, न्यूज़ में भी सब चीज़ सब देख रहे होते हैं। और ये सब देखकर मिस्सू एकदम एकदम संकी एकदम एकदम स्टैचू बन जाता है। वो कुछ जवाब नहीं दे रहा होता है। तो मिस्सू से वो कहती है कि मिस्सू कुछ जवाब दो, कि परवीन तुम कुछ जवाब दो, तुम खामोश क्यों हो। जी को दूर खड़ी होकर ये सब देख रही होती है, वो काफ़ी जेलस फील कर रही होती है। वो उसे गुस्सा आ रहा होता है कि लड़की क्या कर रही है। और इतना ही नहीं, मिची को तो इतना गुस्सा नहीं आता जितना कि गुस्सा पीछे खड़ी किसी और लड़की को आता है। और मिची को जब उसे देखती है तो वो कहती है अब हो गया इसका काम तमाम, इसने पता नहीं क्या कर दिया है, अब इसका क्या होगा, इसे तो भगवान बचाएगा। इस लड़की का क्या होगा, अब तो इसे भगवान ही बचा सकता है। और बस इतनी कह रही होती है। और वो पीछे कौन लड़की होती है मैं आपको बताता हूँ, चलो ठीक है। और वो लड़की की एंट्री होती है और लड़की कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई परमैन को प्रपोज करने की।
तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। और वह परवीन बल्कि वो लड़की उसे मारने के लिए आ रही होती है, तभी मिस्सू उसे पलट के दिखता है और वो होती है पाको। हाँ दोस्तों, वो पाको होती है। दरअसल पाको क्या करने आई थी मैं आपको बाद में बताऊंगा। और वह उसे मारने के लिए जा रही होती है और कहती है मैं तुम्हें इसे नहीं छोड़ूंगी। तो मिस्सू कहता है अरे रुक जाओ पाको, रुक जाओ, उसकी लड़की की कोई गलती नहीं है इसमें। अरे उसने सिर्फ मुझे प्रपोज ही किया है, थोड़ा ही नहीं, उसने मुझे शादी के लिए पूछा है। और ये सुनकर तो पाको और भी गुस्सा हो जाती है। पाको कहती है अगर इसने तुझे शादी के लिए पूछा होता तो मैं अब तक इसे जिंदा नहीं छोड़ती, इसे मार डालती। लेकिन तुम बल्कि तुमको प्रपोज कैसे किया, इसकी हिम्मत कैसी है तुम्हारे प्रपोज करने की, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं तो इसे कच्चा चबा जाऊंगी। और वो जोर जोर से कह रही होती है। ये बात सुनकर तभी वो लड़की कहती है तुमने क्या मुझे पान सुपारी समझ रखा है जो मुझे कच्चा चबा जाओगी। और ये बात सुनकर तभी परवीन कहता है अरे तुम इस पाको को नहीं जानती, ये पाको इस वक्त बहुत गुस्से में। इसके जवाब में मिस्सू कहता है अरे तुम इस पाको को नहीं जानते, तुम क्या कह रही हो, तुम यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ये वरना तुम्हें गुस्से में कुछ करना दे। और वह उसको कहता है, वो समझाता है और लड़की समझ जाती है कि हाँ जिस पाको से पंगा लेने का मतलब ये कहीं कुछ भी कर सकती है, और इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। और रही मीडिया की बात, मीडिया भी उसके सामने से डर के मारे भाग जाती है। क्यों भाग जाती है, दरअसल सीन दिखाया जाता है उस दिन का जब वो मीडिया वाले पाको के बिना मर्जी के उसे इंटरव्यू ले रहे होते हैं और वो उसे पोस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन पाको को गुस्सा आता है और पाको उसी मीडिया वाले न्यूज़ रिपोर्टर का कैमरा उठाकर उसे तोड़ देती है और उसे फेंक देती है। और ये सोचकर मीडिया वाले पहले ही भाग जाते हैं और वहाँ एकदम सुनसान खाली सड़क हो जाती है। और ये देखकर मिचिको कहती है चलो अच्छा हुआ यहाँ पाको आ गई, पाको को तो मैं किसी तरह से मैनेज कर लूँगी किसी न किसी तरह से, लेकिन जिन सब लड़कियों को कौन भगाता। तभी मिस्सू कहता है अरे पाको तुम इतनी गुस्सा क्यों हो रही हो, तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम शांत रहती हो तो अच्छा लगता है, तुम इतनी गुस्सा मत हो जा करो। तो पाको कहती है मैं गुस्सा नहीं हूँ तो क्या करूँ। तभी वह पाको से कहता है लेकिन पाको तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है। तभी परवीन पाको से कहता है अरे पाको उसने मुझे प्रपोज किया तो तुम्हें क्यों इतना गुस्सा आ रहा है। और ये बात सुनकर तभी पाको अटकती आवाज़ में कहती है कि बोना में। तभी पाको अचानक से कहती है पहले ये बताओ परवीन कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे मुंह पर हैंकी बांध कर भेजा था तो इन लोगों ने तुमको पहचान कैसे लिया। और ये बात सुनकर एकदम मिस्सू एकदम चुप सा हो जाता और कहता है कि बोना में कि शॉपिंग करने आया था और उस समय मैंने मिचिको को देख लिया था और ये सब हो गया था और सब कुछ बात बताता है। और ये बात सुनकर पाको एकदम गुस्से में आ जाती है और गुस्से में कहती है तुम इस मिचिको के चक्कर में तुमने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी, तुम्हें पता है, तुम इस मिचिको के चक्कर में मत पड़ा करो और चलो यहाँ से। और परवीन का वो हाथ पकड़कर मिचिको के सामने से ऐसे ले जाती है जैसे कि मिचिको यहाँ है ही नहीं थी। और मिचिको ये सब देखकर कहती है ये पाको ना कभी ना सुधरेगी, पहले भी परवीन को डांटती थी अब भी परवीन को डांटती है, ये कब सुधरेगी पता नहीं। छोड़ो ना ये सब, जब परवीन मेरे स्कूल में आएगा तब मैं इसे देख लूँगी परवीन को। पाको भी ना हमेशा परवीन पर चिल्लाती रहती है और इतना कहकर वो भी अपने घर चली जाती है। और रही मिस्सू की बात, मिस्सू इस बात को भूल जाता है कि उसने पाको से क्या सवाल पूछा था। और कुछ देर बाद दोनों के दोनों घर पहुंचते हैं। तब मिस्सू की मॉम कहती है तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई। तो पाको कहती है कुछ नहीं, ऐसा हो गया था, इसकी आइडेंटिटी मतलब कि इसके मुँह का हैंकी ना आता खुल गया था जिसकी वजह से सब लोगों ने इसे पहचान लिया। तभी मिस्सू की मॉम कहती हैं अच्छा, तभी तो मैं कहती हूँ ये अपना ख्याल खुद नहीं रख सकता, दूसरों का ख्याल कहाँ से रखेगा। वैसे पाको तुम इसका अच्छी तरह से ख्याल रखती हो, तुमने बताया नहीं तुम मिस्सू का इतना ख्याल क्यों रखती हो। ये बात सुनकर पाको एकदम चुप पड़ जाती है और कहती है अपने मन में कि यार ये बड़ी मुश्किल से इस सवाल से पीछे छुड़ाया था और ये फिर से ये वही सवाल करने लगी और इनको कोई और सवाल नहीं सूझता। फिर पाको से मिस्सू की मॉम कहती हैं बताओ ना पाको तुम मिस्सू का इतना ख्याल क्यों रखती हो, तुम उसी की इतनी परवाह क्यों करती हो। फिर पाको कहती है अरे एक्चुअली मैं कुछ काम करना भूल गई, अभी मुझे कुछ काम याद आया, अभी मैं जा रही हूँ। और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्सू कहता है ये लड़की भी ना, इस लड़की को मैं कभी नहीं समझ पाऊँगा, इसे भी पता नहीं कब कौन सा काम सूझ जाता है। मॉम ने से कुछ पूछा था और क्या जवाब दे के जा रही है। तभी मिस्सू की मॉम मन में कहती है
मुझे पता है पाको, तुम मिस्सू को पसंद करती हो, मिस्सू से प्यार करती हो, लेकिन उसे बता नहीं सकती। ये बात मिस्सू नहीं जानता, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। और एक ना एक दिन तुम बहुत जल्द तुम मुझे खुद अपने मुंह से बोलोगी कि तुम मिस्सू से प्यार करती हो, और मैं वादा करती हूँ मैं उस दिन का तुम्हारा इंतजार करूँगी। और सीन शिफ्ट होता है मिस्सू की मतलब कि पाको के घर का। पाको अपने घर पहुंच जाती है और अपने रोबोट से मिलती है, और रोबोट से मिलकर सब कुछ बताती है जो जो उसके साथ आज हुआ था। और ये बात सुनकर तभी उसकी रोबोट कहती है, तो उसका क्या मतलब कि तुमने मिस्सू को प्रपोज कर दिया, मतलब कि मिस्सू को तुम बता दिया कि तुम उसे कितना प्यार करती हो। तो ये बात सुनकर पाको की तुम शर्माने लगती है, उसके मुँह के गाल लाल हो जाते हैं। और ये देखकर तभी उसकी रोबोट कहती है, तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे तो तुम उससे पहली बार मिली हो। तभी पाहु पाहु कहती, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। तो रोबोट कहती है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम उसे करीब 3-4 साल से वो तुम्हारे साथ काम कर रहा है, और तुम ऐसे शर्मा रही हो जैसे तुम आज उससे पहली बार मिली हुई हो। तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो, तुम उसे बता नहीं सकती कि तुम उससे प्यार करती हो। फिर पाओ कहती है, मुझे डर लगता है कि वो गुस्सा नहीं हो जाए, और वही नाराज़ हो गया, मुझसे बोलना बंद कर दिया तो मेरा क्या होगा। तो पाओ की रोबोट कहती है, तुमसे कुछ नहीं होगा। और फिर वह कहती है, तो क्या मिस्सू की मोम को पता है इस बारे में। तो मिस्सू की मोम के बारे में जैसे ये पाको कहती है कि वो, हाँ मुझे लगता है कि मिस्सू की मोम को मेरे ऊपर शक हो गया है। मुझे लगता है, शक नहीं पूरा यकीन है, मुझे लगता है कि मिस्सू की मोम को पता चल गया कि मैं मिस्सू को पसंद करती हूँ। और ये बात सुनकर तभी उसकी रिपोर्ट करिए, तो जो अच्छी बात है ना, तुम उस मिस्सू की मोम को बता दो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, और शायद क्या पता वो तुम्हारी मदद कर दे इस काम में। तो ये बात सुनकर पाको कहती है, लेकिन मुझे थोड़ा सा। तो इसकी रोबोट कहती है, हाँ हाँ मैं समझ गई, तुम उनके सामने भी जाते समय भी शर्माती हो, तभी तो तुम वहाँ से भाग आई। तभी पाको कहती है, हाँ तुम कह सकती हो, लेकिन इसमें तुम गलत नहीं हो शायद। तो फिर वह कहती है, तुम्हारे मिस्सू के स्कूल, तुम मिस्सू के साथ पढ़ने वाली हो, और तो मुझे पता चला है कि मिस्सू तुम्हारे स्कूल में तुम्हारा एडमिशन हो गया, और तुम और मिस्सू दोनों एक ही स्कूल में जाएंगे। तो इस हिसाब से तुम उसके साथ खूब मज़े करोगी। क्यों, मैंने सही कहा ना पाको। ये बात सुनकर तभी पाको कहती, खुश होते हुए बोलती है, हाँ रोबोट, मैं इसी बात से बहुत खुश हूँ कि मिस्सू मेरे स्कूल में पढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, परेशानी की बात तो ये थी कि वो मिचिको के स्कूल में पढ़ता था, और जब जाके वो मिस्सू के पीछे पड़ी हुई होती है। चलो उससे तो उससे कम से कम पीछा तो छूटा, और कम से कम एक सौतन तो चली गई। तो ये बात सुनकर तभी उसकी रोबोट कहती है, तुम ये मत सोचना कि मिची को चले गई तो तुम्हारी प्रॉब्लम दूर हो गई। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मिस्सू जिस स्कूल में जा रहा है वहाँ कोई और लड़की उसे मिल जाए, और वहाँ कोई दूसरी मिची को मिल जाए। इसलिए कह रही हूँ तुम मिस्सू को खाली समय वेस्ट मत करो, इससे तो अच्छा तुम मिस्सू को प्रपोज कर दो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। सबसे अच्छा मौका तुम्हारे पास यही है कि तुम मिस्सू तुम्हारे स्कूल में पढ़ रहा है, और तुम उसे अपनी आइडेंटिटी भी बता देना। पहले तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करो पहले ठीक से, और उससे थोड़ी दोस्ती गहरी हो जाए। दोस्ती गहरी करने के बाद तुम उसे बता सकती हो कि तुम उसे पसंद करती हो। कैसा लगा मेरा आइडिया। ये बात सुनकर पाओ कहती है, हाँ तुम्हारा आइडिया तो एकदम ठीक है। तभी वो कहती है, लेकिन मैं पहले मिस्सू को परेशान करूँगी। तो ये बात सुनकर उसकी रोबोट कहती है, तुम उसे परेशान क्यों करोगी। तो पाओ कहती है कि क्योंकि वो भी मुझे काफ़ी उसने परेशान किया था, वो भी मुझे काफ़ी परेशान करता है। तो मैंने सोचा मैं सुमेर बन के उससे सताऊँगा, परेशान करूँ तो क्यों ना अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो उसकी रोबोट कहती है, तुम कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि तुम उस खाली उसके पीछे सताने में लगो, और कोई और लड़की उसे साइड में ले हाथ पकड़ कर उसे अपने साथ ले जाए। तो ये बात सुनकर पाओ कहती है, कौन किस लड़की में इतनी हिम्मत जो मिस्सू और मेरे बीच में आए, और मिस्सू को मुझसे छीने, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो जिसकी बात सुनकर उसकी रोबोट कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है, सब पता है कि कौन सी लड़की में से कितनी हिम्मत होगी। तुम्हें शायद पता नहीं, मिस्सू की आइडेंटिटी जब से रिवील हुई है शहर की सारी लड़कियां मिस्सू के पीछे पड़ गई हैं, और इसी वजह से उसके स्कूल में और न्यू स्कूल में एडमिशन ले लिया था लड़कियों ने। तो पाको कहती है कि वो इसलिए एडमिशन ले लिया था क्योंकि इसका छोटा मोटा स्कूल था। तो सूर्य की रोड कहती है कि तो इसलिए तो बोल रही हूँ कि इसमें छोटे बड़े एक्टर नहीं थे, बहुत बड़े सेलिब्रिटी और बड़ी बड़ी रिच फैमिली की लड़की थी। सोचो अगर वो विश्व के स्कूल में आ सकती है तो तुम्हारे स्कूल में उनके लिए आना कौन सी बड़ी बात है। और इसलिए तो कह रही हूँ तुम ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, इससे तो अच्छा तुम मिस्सू के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो और पूरा फोकस मिस्सू पर लगा दो। तो वो कहती है, हाँ हाँ मैं इस बारे में सोचूंगी। तो फिर वह कहती है, वैसे तुम्हारा कॉन्सर्ट 3 दिन में चालू होने वाला है, उन्होंने इसकी कुछ रिहर्सल की।
तो ये बात सुनकर तब वह कहती पाको अभी मैंने कुछ सोचा नहीं सीरियसली, मैं फिलहाल में मिस्सू को परेशान करने के बारे में सोच रही हूँ। तब तुम संभाल लो, तुम कॉन्सर्ट की तैयारी करो, मैं तो बस मिस्सू के कोशिश करूँगी। मैं मिस्सू के अभी फ़िलहाल में सोच रही हूँ कि मैं स्कूल में मिस्सू के किस तरह से उसे परेशान करूँ, और इस बारे में सोचने के लिए अपने बेड पर चले जाते हैं सोने के लिए। तभी मिस्सू मेरे की रोबोट कहती है जी पाको कभी नहीं सुधरेगी, ये भी उसके साथ रह रहकर उसकी जैसी होती जा रही है, बिल्कुल आलसी, सब काम मुझे ही करना पड़ता है। और बैग ये कहकर वहाँ से निकल जाती है। और सीन शिफ्ट होता है अगले दिन का। उस दिन मिस्सू को स्कूल जाना था और वह मिस्सू सोचता है कि क्यों ना मैं आज पुराने स्कूल में चले जाऊँ, क्योंकि वो मेरा आखिरी दिन है। तो मैं सोचा कि इस स्कूल में आज इस पुराने वाले स्कूल में चले जाता हूँ, वो अच्छा रहेगा मेरे लिए। इसलिए वो अपना बैग उठाकर अपना पुराने स्कूल की तरफ चला जाता है। और मिस्सू की मॉम कहती है मिस्सू तुम कहाँ जा रहे हो? तो मिस्सू कहता है कि मैं अपने पुराने वाले स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। मिस्सू की मॉम कह रही है लेकिन तुम्हारा एडमिशन तो उस स्कूल में हो गया जिस दिन प्रिंसिपल ने बताया था। तो मिस्सू कहता है कि उस बारे में मैं फ़िलहाल में बाद में सोचूंगा, क्योंकि आज मेरा आखिरी दिन है। तो इसलिए मैं सोचा कि सभी दोस्तों से एक बार गुड बाय कहकर चला जाऊं, तब मैं दूसरे स्कूल में चला जाऊंगा। मिस्सू की मम्मी कहती है चलो ठीक है कोई बात नहीं। और मिस्सू इस तरह से अपने पुराने स्कूल की तरफ चला जाता है। और उधर मिस्सू मेरे तैयार रेडी होकर सुबह सुबह अपने स्कूल में पहुंच जाती है। वो काफ़ी तैयारी कर रही होती है कि आज तो मिस्सू स्कूल में आने वाला है, लेकिन उसे क्या पता था कि मिस्सू अब भी पुराने स्कूल में चला गया है। मिस्सू मेरे वहाँ वेट कर रही होती है कि कब मिस्सू आएगा, कब मिस्सू आएगा, लेकिन मिस्सू वहाँ आता नहीं है। और वो कहती है मन में मिस्सू मेरे कि ये मिस्सू ना कभी नहीं सुधरेगा, कहीं ऐसा तो नहीं पहले दिन ही स्कूल के दिन लेट हो गया, ये ऐसा ही काम करेगा, मुझे थोड़ा और वेट करना चाहिए। और वो मिस्सू का थोड़ा और वेट करने लगती है। लेकिन इसके बावजूद क्लास चालू हो जाती है। क्लास चालू हो जाने के बाद पाको कहती है अब तो मुझे लगता है कि मिस्सू क्यों नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया। इसे मैंने कहा था कि तुम्हें स्कूल आना है, फिर भी ये लड़का पता नहीं कब सुधरेगा, मैं इसे देखूँगी घर जाकर। और ये सोचकर वो बस क्लास पर फोकस दे रही होती है। और दूसरी तरफ मिस्सू अपने स्कूल पहुंच जाता है और स्कूल पहुंचने के बाद सभी दोस्तों से मिलता है। तभी सर अनाउंसमेंट करते हैं कि सभी दोस्त सर कहते हैं कि बच्चों आज मैं तुम लोगों को कुछ स्पेशल बात बताना चाहता हूँ मिस्सू के बारे में, जो तुम्हें शायद पता नहीं है। और जैसे ही ये सारी बातें जैसे ही सभी लड़कियां सुनती हैं कि मिस्सू के बारे में कुछ स्पेशल है, तो सब अपने अपने कान खड़ा कर लेते हैं और कहते हैं बोलिए सर क्या बात है, आप क्या बताना चाहते हैं मिस्सू के बारे में? तो सर कहते हैं दरअसल मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत बड़ी सैड है और हम लोगों की सबके लिए भी। तो ये बात सुनकर मिस्सू कहते हैं सर ऐसी कौन सी सैड बात है जो आप मिस्सू के बारे में कहना चाहते हैं? तो सर कहते हैं दरअसल मिस्सू का एडमिशन किसी बड़े बल्कि इस विद्यालय स्कूल का नाम बताते हैं कि इस स्कूल में हो गया और अब से मिस्सू हमारे स्कूल में नहीं पढ़ेगा और मिस्सू उस स्कूल में जाएगा। और ये बात सुनकर सबसे ज़्यादा सैड होती है तो वो मिच्ची को होती है, क्योंकि मिच्ची को सोचती है कि ये सब पाको नहीं करवाया होगा, क्योंकि उसे पता चल गया होगा कि मैं हमेशा मिस्सू के ज़्यादा स्कूल में टाइम स्पेंड करती हूँ और इसलिए उसने मेरा पत्ता साफ करवा दिया। और वो उसे गुस्सा आ रहा था मन ही मन। लेकिन बाकी सब लड़कियों को कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सबकी सब इतनी बड़ी रिच और एक्ट्रेस सेलिब्रिटी होती हैं, वो सब तो मिस्सू के लिए ही आई थी और उनके लिए उस विद्यालय में जाना कौन सी बड़ी बात थी। इसलिए वो ज़्यादा शौक नहीं जताती हैं और वो कहती हैं कोई बात नहीं, मिस्सू स्कूल में चला गया तो हम भी उस स्कूल में एडमिशन ले लेंगे। और वो सब अपने मन में सोच रही होती हैं। तभी वो कबाब और साहू दोनों मिचियो के सामने आते हैं और कहते हैं मैंने सुना है उस स्कूल में मिस सुमेरी भी पढ़ती हैं। और ये बात सुनकर तभी मिचियो कहती क्या मिस सुमेरी? तो ये बात सुनकर मिचियो सोचती है तो ओ इसलिए तो मिस्सू इस स्कूल के लिए तैयार हो गया होगा। अब पता नहीं मैं इस स्कूल में कैसे जा सकती हूँ, मैं तो इतनी रिच भी नहीं हूँ कि इस स्कूल में एडमिशन ले सकूँ और मुझे कोई एडमिशन भी नहीं देगा इतने बड़े स्कूल में। और ये बस शौक जता रही होती है। तभी कबाब साहू कहता है, कबाब साहू एक दूसरे से बातचीत करते हुए कहते हैं इस मिस्सू को तो मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है इस बात पर, खाना कहाँ इसने मिचिको का दिल तोड़ दिया। तभी साहू बोलता है तुम क्यों भूल जाते हो कि वो परवीन है और वो तुम्हें इतना कूटेगा परवीन सेट भर कर तुम्हारी हड्डियाँ तक नहीं छोड़ेगा, तुम्हें समझाता है ना कबाब मैंने। तो कबाब कहता है हाँ हाँ मुझे सब पता है, लेकिन तुम एक बात क्यों भूल जाते हो कि मिस्सू बिना परवीन सेट के कुछ नहीं है। मैं उसे इतना फोड़ूंगा उसे हड्डियाँ तक नहीं छोड़ूंगा, उसे पता नहीं चलेगा उसकी हड्डियाँ कहाँ से चली गई और समेटने वाला कोई नहीं होगा। और ये बात सुनकर तभी साहू कहता है अरे तुम कितने बड़े गधे हो, कितने बड़े बेवकूफ़ हो, कितने बड़े नालायक हो,
तुम अब तक नहीं समझे इस बात को। तभी ये बात सुनकर कबाब को गुस्सा आता है। कबाब कहता है, क्या तुमने मुझे इतना नालायक, गधा और बेवकूफ़ कहा, लेकिन क्यों, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी साहू एकदम रोकते हुए कबाब को कहता है, अरे बेवकूफ़, तुम समझे नहीं, तुम गधा और पागल और बेवकूफ़ क्यों नहीं कहूँ, तुम क्यों भूल जाते हो कि परवीन इसलिए खतरनाक नहीं है इसलिए कि वो परवीन है, इसलिए खतरनाक है। फिर कबाब बोलता है, क्यों क्यों खतरनाक है। तो साहू अटकती हुई आवाज़ में कहता है, अरे बोलने तो दो, परवीन बिना परवीन सेठ के भी ज़्यादा खतरनाक है। तो कबाब कहता है, वो लेकिन वो कितना खतरनाक कैसे है, क्योंकि उसके पास तो परवीन सेठ नहीं है जिससे कि वो मेरा कुछ बिगाड़ सके, और मैं उसे इतना पीटूंगा तो उसे उसे बचाने वाला कोई नहीं आएगा। तो साहू कहता है, यही तो तुम गलती कर रहे हो। फिर साहू की बात सुनकर कबाब कहता है, तो मुझे समझाओ क्या कहना चाहते हो तुम। तो साहू कहता है, तुम क्यों भूल जाते हो कि अब सब लोगों को पता चल गया है कि मिसू ही परवीन है, और पता है परवीन की कितने बड़े फैन है। परवीन की सब इतनी लड़कियां यहाँ पढ़ नहीं रही हैं, जितने इतने इतने सारे सुपरस्टार एक्टर्स न जाने कितने कितने के कितने उसके फैन होंगे। और उसके बहन को पता चल गया कि तुम उसे मारने के बारे में सोच रहे हो, उसने किसी ने भी सुन लिया तो वो तुम्हारे परवीन को तो तुम बाद में पीटोगे, वो यहाँ तुम्हें तुम्हारे भरतानी बना देगा, तुम्हें इतने कूटेंगे। तुम्हें पता है परवीन के कितने पॉपुलर, कितने फैन है, और एक एक इंसान का, एक एक लड़की का एक एक झापड़ जब तुम्हें पड़ेगा तो तुम्हें तुम्हारी हड्डियाँ का क्या होगा, उसे समेटने वाला क्या होगा, वो हड्डियाँ तक नहीं बचेंगी तुम्हें समेटने वाले की, तुम परवीन की हड्डी समेटने की बात कर रहे हो। और ये बात सुनकर एकदम कबाब डर जाता है। कबाब कहता है, अरे इस बारे तो मैं भूल ही गया। तो साहू कहता है, तभी तो मैं कहता हूँ तुम इतने बड़े गधे और बेवकूफ़ हो, तुम कुछ समझते नहीं हो, मैं तो तुम्हें हर वक्त समझाने की कोशिश करता हूँ। तो कबाब कहता है, तुमने ठीक कहा, उससे पंगा लेना बहुत ही बेकार का आइडिया है, इसलिए हम जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। वैसे मिसू इस स्कूल में से चलाया जाएगा तो वैसे भी फिर से मेरी स्कूल में पॉपुलरिटी बढ़ जाएगी। साहू कहता है, हाँ हाँ, तुमने ठीक कहा, तुम्हारी पॉपुलरिटी तो पहले भी ऐसी थी, अब भी कहाँ बढ़ेगी। तब कबाब कहता है, तुम नहीं सुधरोगे, लगता है तुम मुझे सबक सिखाना पड़ेगा। और वो उसे एक पंच मारता है और उसके पीछे पड़ जाता है। साहू भागने लगता है। तभी मिची को कहती है, ये दोनों कभी नहीं सुनने वाले, अब मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। और वो इस बारे में सोच रही होती है। मिसू आज का दिन काफ़ी अच्छी तरह से फॉलो करता है, क्योंकि आज उसका आखिरी दिन था इस स्कूल में, इसलिए उसे नॉर्मली बिहेवियर करता है सब लोगों के सामने, और अच्छे से इसका दिन बीतता है। और आज उसे कोई ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता, इतना परेशानी नहीं करता जितना कि और दिन परेशान करते थे, क्योंकि सब लोगों को पता है कि मिसू आज ही चला जाएगा स्कूल से। लेकिन बाकी की लड़कियों को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब लड़की को पता है कि मिसू किस स्कूल में जाने वाला है। और इसी तरह से स्कूल की छुट्टी समाप्त होती है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद मिच्ची को कहते हैं कि मिस्सू आज तुम मेरे साथ चलोगे। तो मिस्सू कहता है मिच्ची को, ठीक है मिच्ची को, आज मैं तुम्हारे साथ और चलता हूँ, वैसे भी तुम्हारे साथ दोबारा मौका मिले ना मिले। तो मिच्ची को कहते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं तुम्हारे घर पर आया करूँगी तुमसे मिलने के लिए, मैं तुम्हारे घर पर आ सकती हूँ। तो मिस्सू कहता है कि हाँ, तुम मेरे साथ अभी भी मिलने आ सकती हो, हम अब भी दोस्त हैं ना, और वैसा मेरा घर तो अब भी यहीं पर है, मैं कौन सा कहीं दूर जा रहा हूँ। मिची को कहती है, ठीक है, तो मैं तुमसे मिलने आया करूँगी। और वो दोनों छुट्टी होने के बाद दोनों फिर से मिस्सू अपने मुंह पर मास्क लगा देता है और अपना रूप चेंज कर फिर से मिची के साथ चलने लगता है, और कोई भी उसे पहचान नहीं पाता है। और धीरे धीरे आज का भी दिन ऐसे ही समाप्त हो जाता है, और मिस्सू अपने घर पहुँच जाता है। घर पहुंचने के बाद उसकी मॉम उससे उसका वेलकम करती है और कहती है कि आज का दिन कैसा बीता तुम्हारा मिस्सू। मिस्सू कहता है, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा बीता, लेकिन मैं परेशान हो रहा हूँ इस बात को सोच कर कि अब अगर मैं फिर से परमानेंट ड्यूटी ज्वाइन करूँगा तो मेरा पता नहीं फिर से क्या हाल होगा। अभी मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम हो रही है, पर पता चल जाए बाद में मैं अगर परमानेंट ड्यूटी करूँगा तब मुझे पता नहीं कितनी प्रॉब्लम होगी। जिसके जवाब में मिस्सू की मॉम कहती हैं, तुम इस बारे में कुछ मत सोचो, तुम ऐसा सोचो जैसे कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ ही नहीं है। तो मिस्सू कहता है कि मॉम, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, सब लोगों की मेरी आइडेंटिटी पता चल गई है, और जब मैं परमानेंट ड्यूटी करूँगा तो मेरा ध्यान बस उन लोगों की तरफ रहेगा, और मैं कैसे उनसे नहर मिला पाऊँगा ठीक से। तो मिस्सू की मॉम कहती हैं, देखो बेटा, हर काम हम अपनी मर्जी से नहीं चुनते, और तुमने भी तो कहा था कि तुम परमानेंट नहीं बने थे, बल्कि बड़वे ने तुम्हें गलती से चुना था, तुम इस बात को क्यों भूल जाते हो। तो तुम्हें पता नहीं शायद कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि हम काम को नहीं चुनते, बल्कि काम हम लोगों को चुनते हैं। और पता है मुश्किल हालात परेशानी किन लोगों को चुनती हैं, जो उसके लायक हो, और वो उस इंसान को क्यों चुनेंगे जो उसके लायक नहीं हो। तो तुम्हें तो इस बात पर गर्व होना चाहिए कि तुम परवीन हो,
और तुमको जो चुना गया है तो किसी सोच समझ कर चुना गया होगा। तो ऐसा ही थोड़ी नहीं है कि तुम्हें ऐसे कोई किसी ने परमानेंट बना दिया होगा। जो किस्मत में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। तुम इस बात को ध्यान रखना मिस्सू। और मिस्सू की मोम की बात को सुनकर मिस्सू कहता है हाँ मोम, मैं आपकी बात को सब समझ गया। और सीन शिफ्ट होता है बर्डमैन पर। बर्डमैन अपने प्लानट पर पहुंच जाते हैं और उसे सारी परमिशन एग्रीमेंट कर लेते हैं और उसे एक परमानेंट सेट दे देते हैं। बर्डमैन कहते हैं ये नया परमानेंट सेट किस लिए? तो वह कहते हैं कि ये नया परमानेंट सेट इसलिए है क्योंकि इस परमानेंट सेट की खास आपको बाद में बता दूंगा कि इसकी इंसान के लिए है जिसकी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील हो गई है। और उस परमानेंट की आइडेंटिटी रिवील हो जाने के बाद उसे काफ़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन उस वक्त जो परमानेंट सेट उस समय उसका काम आएगा और आपको जल्दी पता चल जाएगा कि परमानेंट सेट क्या क्या काम करता है। और बर्डमैन को सब कुछ बात बताते हैं। बर्डमैन ये बात सुनकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं आपका थैंक्स कि आपने ऐसा परमानेंट सेट बनाया जिसका कोई मिस यूज नहीं कर सके। तो वो कहते हैं ये तो हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है, इसलिए आप हमें थैंक्स कहकर शर्मिंदा मत करें। और बर्डमैन वहाँ से चले जाते हैं। और कुछ ही समय बाद बर्डमैन अपने अर्थ पर पहुँच जाते हैं। अर्थ पर पहुँचने के बाद वह बाकी के सभी परिवार को कॉल करते हैं और सब कहते हैं। इसी के साथ ये पार्ट नहीं समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के बहुत जल्द लाऊंगा। ओके, गुड बाय, सायनारा। हाँ दोस्तों, आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोगों में से बहुत से लोग काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को और वीडियो चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और चैनल में सब्सक्राइब करने का लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, ओके, गुड बाय, सायनारा। फिर से मिलेंगे।